हेलो गाइस, आजकल के समय में मुझे इस बात की घोर आश्चर्य होती है कि जो हमारे स्वजाति हैं, पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो शास्त्र पढ़ते नहीं मित्रों। केवल अपने ऊपर लिबास चढ़ाए रहते हैं ताकि उनकी पहचान हो कि वो ब्राह्मण है, वो पंडित हैं, कर्मकांडी हैं मित्रों। अब अभी के समय में बहुत मुश्किल सी बातें पंडित जी सामने लाते हैं। वो बताते हैं कि आपके यहाँ अगर गृह प्रवेश हुआ है तो आप साल भर तक सत्यनारायण पूजन नहीं करें, आप अपने यहाँ साल भर तक शंखनाद नहीं करें मित्रों। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और बगैर शास्त्र पढ़े, शास्त्र को जाने, अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को और अपने जो उनके खास करके इस कर्मकांड को मानने वाले हिंदू मतावलंबी हैं, उन्हें केवल वो अफवाह फैलाते हैं उनके बीच और भ्रम में डालते हैं मित्रों। जिस दिन गृह प्रवेश हो उस दिन केवल शंखनाद नहीं होती मित्रों, किंतु गृह प्रवेश से पहले घंटा ध्वनि शंखनाद करते हुए, आप गाय को आगे रखते हुए, शंखनाद करते हुए, पूरे धूमधाम से, खुशी से, संभव हो तो बैंड बाजा बजाते हुए आप घर में प्रवेश करें। किंतु जब आपकी गृह प्रवेश की पूजा प्रारंभ हो तो उस दिन या उस रात्रि को घंटी नहीं बजाएं और शंख नहीं बजाएं, क्योंकि इससे पृथ्वी जो है, जो शयन कर रही होती है, उन्हें तकलीफ होती है। पूजा के समय हम उन्हें जागृत करते हैं कि हम आप पर बसने आ गए हैं, रहने आ गए हैं, मेरा कुल संतति, आने वाली पीढ़ी सब इस पर निवास करेंगे, आप मुझे सुख संपत्ति दें। इस कारण उन्हें शंख से और घंटी से परेशान नहीं करते हैं मित्रों। कही जाती है, अक्सर पंडित लोग बोलते हैं शंख बजाने से लक्ष्मी चली जाती है। ये बात नहीं है, जबकि शंख लक्ष्मी के सगे भाई हैं। शंख बजाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती। केवल पृथ्वी को, जो भूमि है, जिसे हम आवास योग बनाए हैं, उसे दुखी नहीं करें। उसके बाद मित्रों, पंडित लोग ये भी बताते हैं कि साल भर आप सत्यनारायण पूजन नहीं करें, शंख नहीं बजाएं साल भर तक। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, भ्रम है और एक अफवाह है। अपनी वर्चस्वता को कायम करने के लिए झूठी बात फैलाते हैं मित्रों। मैं इसका सब दिन विरोधी रहा हूँ। आप दूसरे दिन सत्यनारायण पूजन करें, तीसरे दिन सत्यनारायण पूजन करें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान विष्णु रूप हैं, विष्णु लक्ष्मी के पति हैं। जब तक उनकी पूजा नहीं होगी आपके यहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करेगी। और भूमि, ये भी मेदिनी कही गई है, दुर्गा रूप निरंजनी है, ये मेदिनी है, ये लक्ष्मी है साक्षात मित्रों। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु की पूजा, सत्यनारायण पूजा आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन करनी चाहिए। उस दिन से फिर आप शंखनाद कर सकते हैं, कहीं भी ये मनाही नहीं है। हमें दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे पंडितों को, ब्राह्मणों को, कर्मकांडी को, जो ये बोलते हैं कि साल भर तक शंख नहीं बजेगी, शंख बजने से लक्ष्मी अप्रसन्न होगी। केवल उस दिन, जिस दिन गृह प्रवेश करते हैं, पूजा होती है, उस दिन केवल नहीं बजती घंटी और शंख। उसके बाद आप नियमित बजाएं, धूप आरती करें, संध्या दें, लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। आप उनके इस अवधारणा को काटें और उन्हें कहें कि आप मुझे प्रूफ दें। मुझे कहें तो मैं प्रूफ दूंगा उनको। धन्यवाद मित्रों, आप इसे समझें। आपकी भलाई के लिए मैंने कहा, इसे लाइक सब्सक्राइब करते हो, आप शेयर भी करें।